नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज 5 सीटों के एमएलसी के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और इसमें सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर हुआ उपचुनाव भी सबसे अहम सीट में एक है। लेकिन यहां महागठबंधन प्रत्याशी आनंद पुष्कर को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार को भी बड़ा झटका लगा है और धर्मेंद्र कुमार न तो दूसरे न तो तीसरे बल्कि काफी नीचे हुए इस चुनावी समर में हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा जो यहाँ उलटफेर देखने को मिला है वह उलटफेर हुआ है प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार यानी कि जो उनका जनसुराज है उसके समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद के द्वारा। आफाक ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हुए उपचुनाव में जो मौजूदा अभी राउंड की काउंटिंग चल रही है उसमें प्रथम वरीयता के मतों के हिसाब से करीब 300 वोटों के अंतर से बढ़त बना ली है। अभी यहाँ पे आगे आने जो मतगणना का दौर है वह और चलेगा। साथ ही साथ जो यह प्रथम वरीयता का वोट है, प्रथम वरीयता के वोटों के बाद द्वितीय वरीयता के वोट भी गिने जाएंगे। तो जो प्रथम वरीयता के वोट हैं उन प्रथम वरीयता के वोटों के हिसाब से अभी फिलहाल तक जो काउंटिंग हुई है उसमें आफाक ने करीब 300 वोटों की बढ़त हासिल कर ली है। उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, निकटतम प्रतिद्वंदियों में वो 2-3 से मुकाबला कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है जो महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार यहाँ पे आनंद पुष्कर हैं, वह एक नाम है। एक और नाम जयराम यादव का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार वहाँ पर धर्मेंद्र कुमार हैं, धर्मेंद्र कुमार भी इस मुकाबले में बने हुए हैं, लेकिन वो फिलहाल कभी चौथे तो कभी 5वें नंबर पर चल रहे हैं। और आफाक ने एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने प्रथम वरीयता के वोटों के हिसाब से करीब 300 वोटों की बड़ी बढ़त हासिल की है। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण अब होगा कि ये अब द्वितीय वरीयता के जो वोट आएंगे उसके आधार पर यहाँ जीत हार का जो फैसला है वह हो सकता है। यानी कि प्रथम वरीयता के वोटों में अगर आफाक आगे भी निकल जाते हैं तो इसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण है कि द्वितीय वरीयता के वोटों के हिसाब से क्या वह अपनी बढ़त को बरकरार रख पाते हैं या फिर इस बढ़त पे वह बरकरार नहीं रख पाते हैं। क्योंकि जो अलग अलग दल के उम्मीदवार हैं उनकी नज़र अब प्रथम वरीयता के बदले द्वितीय वरीयता के वोटों पर है। तो जो मतगणना का सिलसिला चल रहा है इसमें आफाक ने पहले जो प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती हो रही है इसमें तो करीब 300 वोटों के अंतर से लीड हासिल की है। लेकिन अब आगे आने वाला जो ये मतगणना का दौर है उसमें अगर वह इसी बढ़त को बरकरार रखते हैं तब तो बिहार में पहली बार प्रशांत किशोर समर्थित किसी उम्मीदवार की जीत का जो रास्ता है वह देखने को मिलेगा। और अगर द्वितीय वरीयता के वोटों में यह सिलसिला आफाक का बरकरार नहीं रह पाता है तो फिर प्रशांत किशोर का यह सपना सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो यह उपचुनाव है यहाँ टूट जाएगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।